वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ICAR नेट एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों का रिक्वायरमेंट था कि मॉक टेस्ट को लेकर के आया जाए, तो आज एक बार आप सभी के बीच में मैं लेकर के हाजिर हूँ मॉक टेस्ट 20 प्रश्नों का, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा और आप अपने उत्तर को लिखते चले जाइएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न हमारे सामने रहा। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, पहली बार विजिट करना चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मॉक टेस्ट में भाग ले रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उन्होंने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न हमारे सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाईएस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो पहला राइस, वीट, बार्ली और बाजरा। अपने उत्तर को लिख लीजिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल ये राइट आंसर हमारा है वीट। आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। राइस इज ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शन नंबर 1 साउथ वेस्ट एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, इंडिया और बर्मा। इंडिया और बर्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राइस जो है वो इंडो वर्मा भी इसे कहा जाता है। ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस इंडो वर्मा या इंडिया और वर्मा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम। इसे SSB भी बोलते हैं। नवंबर 1 1966, नवंबर 1 1977, नवंबर 1 1969 और नवंबर 1 1988। तो सही उत्तर को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो 1 नवंबर 1977 को सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र पे स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने रहा, इंडियन ड्वार्फ वीट बिलोंग टू टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम एस्टिवम, टेट्रिकम स्फेरोकोकम और टेट्रिकम स्पेल्टा। तो जो हमारा टेट्रिकम स्फेरोकोकम है वो इंडियन ड्वार्फ वेराइटी है। जो टेट्रिकम स्फेरोकोकम होता है वो इंडियन ड्वार्फ वेराइटी जो होती है उसी से बिलोंग करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। तो 1 हेक्टेयर शुगर केन को प्लांट करने के लिए हमें कितने सेट की आवश्यकता होती है। सभी लोग अपने उत्तर को लिख लीजिए और मैं बताता हूँ इसका आंसर। जो होता है वो 35,000 से 40,000 सेट जो होता है वो सफिशियंट फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। आगे बात करेंगे छठे प्रश्न की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड। इसका कहने का मतलब है समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन बल होता है, फोर्स होता है, उसे क्या कहते हैं। एधेशन, कोहेशन, मैट्रिक फोर्स, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर हो जाएगा कोहेशन, अर्थात इसे सहसंजन बल कहा जाता है। वहीं अगर डिफरेंट पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स की बात करता तो हमारा अडहेशन हो जाता, अर्थात आसंजन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एट फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ PF इज 0.0, 2.5, 4.2, 6.0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने उत्तर को आप लोग नोट कर लीजिए। एट फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ PF। फील्ड कैपेसिटी के परिप्रेक्ष्य में यदि PF वैल्यू की बात किया जाए तो वो होता है हमारा 2.5। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द PF वैल्यू इज। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है उस पे हमारा PF वैल्यू कितना होता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे PF वैल्यू हमारा जो होता है वो 4.2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे बात करेंगे इन फरो मेथड ऑफ इरिगेशन, कौन सा इन चारों में से सही है? ओनली 1/4 फरो इज वेटेड, ओनली 4/5 फरो इज वेटेड, ओनली 1/2 फरो इज वेटेड, और या ओनली 3/4 फरो इज वेटेड। तो इन चारों में से कौन सा सही है? अपना उत्तर आप लोग लिख लीजिए। और लास्ट में जो भी तैयारी कर रहा है, नहीं उसको लग रहा है कि नहीं मन से वो तैयारी कर रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3/4 फरो इज वेटेड इन फरो इरिगेशन मेथड में। आगे बात करेंगे इन विच ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबिलिटी इन द हाईएस्ट इन द सॉइल, किस सॉइल में जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, किस फॉर्म में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है? तो अमोनिकल, अमाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, तो कौन से फॉर्म में होती है? बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमाइड फॉर्म में। नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी जो सॉइल में होती है वो अमाइड फॉर्म में होता है। आगे बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न की। मैक्सिमम यील्ड ऑफ मस्टर्ड इज ऑब्टेन एट प्लांट जियोमेट्री ऑफ। ऑप्शन है 45 × 20 सेंटीमीटर, 60 × 30 सेंटीमीटर, 90 × 30 सेंटीमीटर और 105 × 30 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा जियोमेट्री है जिसपे मैक्सिमम यील्ड प्राप्त किया जा सकता है मस्टर्ड की फसल से? नोट डाउन कर लीजिए आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 × 20। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। इस हिसाब से इस जियोमेट्री से अगर हम प्लांटेशन करते हैं रेपसीड या मस्टर्ड का, तो हमें मैक्सिमम यील्ड प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे विच केटायन हैज़ लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले। ऑप्शन है H, Ca, Na और Fe। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर है वो हमारा सोडियम होता है। विच केटायन हैज़ लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले, जो क्ले मृदा होती है उसमें किस केटायन की जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो लो होता है, तो हमारा सोडियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए और शेयर भी कर दीजिए, और सभी लोग अपना उत्तर बताएंगे लास्ट में। चलिए देखते हैं। सॉयल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ, किसके एप्लीकेशन से सॉयल का स्ट्रक्चर जो होता है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटास, जिंक सल्फेट। इनमें से कौन सा है जिसको हम अप्लाई करके सॉयल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं या सुधार सकते हैं? तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुपर फास्फेट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुपर फास्फेट का एप्लीकेशन करके हम सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 14 नंबर के प्रश्न की। ऑर्गेनिक कार्बन इज अ मेजर ऑफ अवेलेबल एन इन सॉइल, अवेलेबल फास्फोरस इन सॉइल, अवेलेबल पोटास इन सॉइल, अवेलेबल मैग्नीशियम इन सॉइल। तो कौन सा है ऑर्गेनिक कार्बन का मेज़र किया जाता है? तो किस चीज़ के लिए ऑर्गेनिक कार्बन से मेज़र किया जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आगे बात करेंगे सॉइल सिकनेस इज काज्ड बाई। तो सॉइल सिकनेस किसके द्वारा आती है? मेज के द्वारा, ज्वार के द्वारा, लिनसीड के द्वारा, बोथ बी एंड सी। तो आंसर अपना नोट कर लीजिए। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ बी एंड सी। जो ज्वार और लिनसीड है, अगर इनकी कंटिन्यू फार्मिंग किया जाए तो सॉइल सिकनेस आ जाती है एक पर्टिकुलर एरिया पे। आगे बात करेंगे द बायूरेट परसेंट लिमिट ऑफ यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 0.25, 0.75, 1.25, 1.75। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बायूरेट परसेंट लिमिट ऑफ यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.25। ये हमारा बायूरेट परसेंटेज होना चाहिए फोलियर एप्लीकेशन के लिए यूरिया का। आगे बात करेंगे लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड इज, कौन सा है? पेंडिमेथिलिन, 2,4-D, पैराक्वेट, ग्लाइफोसेट। तो कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है जो लॉन्ग टर्म तक जिसका परसिस्टेंट बना रहता है? तो वो हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ग्लाइफोसेट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल
राइट हो जाएगा। ये जो होता है काफ़ी समय तक परसिस्ट रहता है हमारे सॉयल क्रॉप पे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन हमारा, परमानेंट सॉयल प्रॉपर्टी इज, कौन सा है? तो फर्टिलिटी स्टेटस, पीएच है, टेक्सचर है या स्ट्रक्चर है। परमानेंट सॉयल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेक्सचर। जो सॉयल टेक्सचर होता है वो सॉयल का परमानेंट प्रॉपर्टी होता है। आगे बात करेंगे 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड। तो कौन सा इसमें से क्रॉप है जो पेस्टिसाइड जिसमें हाईएस्ट कंज्यूम होता है पेस्टिसाइड। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए अपना, पैडी, कॉटन, ऑयल सीड, वेजिटेबल। तो इनमें से राइट आंसर जो हमारा है वो कॉटन, जो हमारी क्रॉप होती है वो हाईएस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप के रूप में भी जानी जाती है। आगे बात करेंगे 20वें प्रश्न की। द यूज ऑफ टेंसियोमीटर इज कन्फाइंड अप टू मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ। तो वो -0.8 बार, -0.6 बार, -0.4 बार, -0.2 बार। कौन सा उत्तर है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग के पास इतना समझदार नहीं है तो रिक्वेस्ट है कि कितना आंसर आपने सही दिया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे मॉक टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -0.8 बार। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर, अपना रिजल्ट बताइएगा, जिससे आप में इम्प्रूवमेंट होगा। उससे मेरा कुछ लाभ नहीं होगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा। और किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई वो भी कमेंट करके बताइए जो समझ में नहीं आया। और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ICAR नेट एकेडमी।